अच्छी थी और कुछ नहीं। हेलो गाइज, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आई होप गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम तो ठीक ठाक ही हैं। आप बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली मैं संगीता पैराडाइज नैनीताल में न्यू प्रॉपर्टी में ज्वाइनिंग कर लिया हूं। तो यहां पर हमारे गेस्ट आते रहते हैं। तो एक गुजरात के गेस्ट आए हुए हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कैसा लगा, क्या लगा, और कहीं घूमने का अगर पूछेंगे तो वो सजेस्ट करेंगे हम। तो गेस्ट से मैं बात कराता हूँ और उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हाय, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विपुल है। और हम गुजरात से हैं जी। हम कल आए थे, तो पहले एंट्री में ही हमारा वेलकम किया गया, जैसे कि हम गेस्ट है, मतलब यहाँ पे गेस्ट ही है। बट जो पर्सनल गेस्ट होते हैं वैसा हमारा स्वागत किया गया। रूम जो बहुत क्लीन थे, और उसका वॉशरूम, शावर, हीटर बहुत ही बढ़िया है, और वो भी बजटेड, और लेक के एग्जैक्ट सामने है। बहुत आउटस्टैंडिंग होटल है और नई प्रॉपर्टी है, तो कोई खराब स्मेल नहीं थी। और बहुत अच्छा जो बजट में ये होटल है ना, उस हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। थैंक यू जी। तो सर अभी आप कहाँ घूमने जाएंगे? आपका तो 1 नाइट का स्टे है, बट आपके पास समय बहुत कम है। कहाँ घूमने जाएंगे? वो देखो, वो उसके बारे में भी हम आपसे सर्विस लेंगे। तो आप स्कूटी से जाएंगे, कैसे करके जाएंगे? स्कूटी से जा रहे हैं। सर यहाँ पर ऐसा है, मॉल रोड में अभी टीबी नंबर की स्कूटी है जो कि बैन की गई है। आप जा सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं उसमें। आप जैसे नीम करौली बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ फेमस है। 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे है नैनीताल से। यहाँ से 11 किलोमीटर जो कि भवाली पड़ता है। भवाली से लेफ्ट की तरफ को जाएंगे अल्मोड़ा वाली रोड में। अल्मोड़ा भी जाती है वो रोड, कौसानी भी जाती है, रानीखेत उग्र भी जाती है। तो उससे 7 किलोमीटर, जो भवाली से 7 किलोमीटर आगे जाके नीम करौली बाबा जी का मंदिर है। तो वहां दर्शन करके आप फिर भवाली बैक आएंगे। भवाली से आप छोटा सा अगर ट्रिप करना चाहेंगे, एक मंदिर और है गोलू देवता का, घोड़ाखाल घंटी वाला मंदिर। तो घंटी वाला मंदिर का एक उपाधि ये है, वहां बहुत सारी घंटियां लटकी हैं। घंटी वाला मंदिर इसलिए कहा गया है, वो मन्नत मांगने वाला मंदिर है। तो वहां आप कागज में लिखेंगे, जो भी चुपचाप अपने राइटिंग या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखेंगे, मन्नत मांगेंगे, तो उसमें जैसी आपकी मन्नत पूर्ण हो जाएंगी आप घंटी लटका जाएंगे। इसी वजह से वहां करोड़ों घंटियां हैं। पहले आप कागज भी देखेंगे, वो मन्नत मांगने के लिए है। जैसे उनकी कामनाएं जो भी उन्होंने मांग रखा है वो पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद अपने हिसाब से आदमी घंटी चढ़ा जाएगा। ये घंटी वाला मंदिर। उससे फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, 2 किलोमीटर आगे, तो वहां पर आपका टी गार्डन पड़ेगा। टी गार्डन में आप टी बागान उग रहे हैं, चाय भी ले सकते हैं, वहाँ आराम से घूम भी सकते हैं वहाँ। उसके बाद फिर बैक आ जाएंगे। अगर आपके पास और शाम तक का समय है, भीमताल हुआ थे तो लेक टूर में 7 ताल पड़ता है, भीमताल पड़ता है, नौकुचिया ताल, हनुमानगढ़ धाम, कमलताल, उग्रह, ऐसे पॉइंट पड़ते हैं। आप अगर आपके पास समय कम है तो आप 7 ताल को छोड़ सकते हैं, जबकि 7 ताल सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो अगर कहेंगे तो साइलेंट लेक है। साइलेंट लेक का मतलब है आदमी सुकून से उसके आगे पीछे, बिल्कुल सुकून। आप बैक साइड में जाएंगे, उससे पुलिया से थोड़ा सा आगे जाके वहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ी देर सुकून की सांस ले सकते हैं। बहुत अच्छा है वो। तो उसके बाद जो कि भवाली से ही रोड कटी है उसके लिए, तो उसके बाद भीमताल जाएंगे, भीमताल से घूमेंगे, और फिर 4 किलोमीटर आगे जाके उससे हनुमानगढ़ धाम आएगा, जहां मौनी माता ने नीम करौली बाबा की 62 वर्षों तक लगातार तपस्या की थी। उनका भी मंदिर है। उससे आगे नौकुचिया ताल, 9 कोने वाला लेक है, जो कि मोक्ष धाम भी कहलाता है। वो हर किसी को 9 कोने नहीं दिखते हैं आजकल, तो किसी को नहीं दिखते हैं। कहीं से झूठ थोड़ा मैं बोलूंगा, कहीं से आप बोलते हो, तो फाइनली किसी को नहीं मिलता है। सही बात है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, देखो हम सबसे पहले तो ये जो बाहर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वादियों में, पहाड़ों के साथ, ठीक है। तो हमें जाना है ऊपर की ओर, वादियों में जाना है, ठीक है। नेचर का एटमॉस्फेयर लेना है। तो आप वो हमें सजेस्ट करो कि हम वादियों में कहाँ पे ऐसी हिडन जगह है जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, ऐसी एक जगह सजेस्ट कर दो जहाँ पे हम अभी वादियों में जाना चाहते हैं। वादियों में जाना चाहेंगे तो सर आप ऐसा करेंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाके केप गार्डन पड़ता है, नेचुरल गुफा है। उससे आगे 2 किलोमीटर आगे 12 पत्थर पड़ेगा। उसके अगर राइट में जाएंगे आप हिमालय दर्शन के लिए, लेक व्यू पॉइंट है, ये मैंगो शेप में दिखेगा जो नैनी लेक है। तो उसके बाद वहां से एक रास्ता किसी से पूछ सकते हैं नैना पीक के लिए, जिसे चाइना पीक भी कहते हैं। हुआ वैसे वो नैना पीक ही हुआ, क्योंकि नैना देवी की कृपा से जो सबसे टॉप का वो है पहाड़, उसे नैना पीक कहते हैं। तो वहाँ ट्रेकिंग 1.5-2 किलोमीटर, आपका 1.5 किलोमीटर समथिंग ट्रेकिंग से जा सकते हैं आप लोग। तो हाँ, उसमें वहाँ पे कहीं वाटरफॉल मिलेगा? वाटरफॉल वहाँ पे नहीं है। वहाँ से बैक आएंगे, फिर आगे की तरफ को, जहाँ से आप 12 पत्थर से इधर को राइड लिया था, वहाँ जाएंगे। 5-6 किलोमीटर आगे जाके एक वाटरफॉल भी आता है,
एक खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट आता है। पॉइंट तो 11 हैं इसमें, अच्छा। बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा 11 पॉइंट, और गेस्ट भी जो सुनना चाहेंगे या वीडियो को देखना चाहेंगे। नंबर 1 केव गार्डन आएगा, 12 पत्थर, लवर पॉइंट, सुसाइड पॉइंट है, वहाँ से आप टिफिन टॉप के लिए हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। और आपका लेक व्यू पॉइंट मैंगो शेप में है, हिमालय दर्शन आएगा। उसके बाद खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट है, बॉटनिकल गार्डन, जो कि बॉटनिकल गार्डन आपका बृहस्पति थर्सडे को बंद रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जू बंद रहता है और आपका बॉटनिकल गार्डन बंद है, जो भी फॉरेस्ट रिलेटिव हैं वो बंद रहते हैं। उसके बाद आप सरिता ताल, एक छोटा सा लेक है 100 मीटर का समथिंग, उसके नीचे वाटरफॉल बना हुआ है। फिर आगे जाएंगे, छोटा सा मनसा देवी टेम्पल है और भैरव देव का मंदिर भी है, वहाँ से व्यू भी है। फिर आगे जाएंगे, उसके बैक करके थोड़ा सा हाईवे वाली रोड में जाएंगे तो वहाँ आपका पड़ेगा गब्बर ब्रिज, और गब्बर ब्रिज के बाद एक हनुमानगढ़ धाम है। ये फाइनली 11 पॉइंट है। ठीक है जी। और कैसा लगा? आप आराम से घूमिएगा, फिर मैं आपके आने के बाद पूछूंगा कैसा रहा, क्या रहा आपका। अरे बहुत, देखो मैं लास्ट में यही रिव्यू दूंगा कि रहने का तो जो होता है एज अ होटल मैनेजमेंट, उसके अलावा घूमने का भी क्या है वो भी हमने वीडियो में आप सब देख रहे हैं कि हमने सुन लिया, ठीक है। और पर्सनली हमें सजेस्ट किया कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पे हिडन जगह है, वो भी अगर टूरिस्ट हमें एज अ टूरिस्ट नहीं पता तो वो भी सजेस्ट किया है। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम सर, अगेन वेलकम। फैमिली के साथ भी विजिट करिएगा एक बार, और अपने फ्रेंड जो भी हैं आप लोगों का फैमिली के हिसाब से और बेटर होटल हैं। यहाँ पर कॉटेज भी बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के, सेपरेट बालकनी वाले रूम भी हैं यहाँ पर। और फर्स्ट फ्लोर में जो भैया ने लिया हुआ था, ये लेट नाइट में आए थे यहाँ पे, 8-9 बजे के टाइम में आए थे, एक ही रूम बचा था तो सर लोगों ने लिया। तो ओके सर, फिर आइएगा। ओके, थैंक यू।